गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केपी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं फैल सर आपके लिए आज मैथमेटिक्स की 10 महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट ट्रिक्स लेकर आया हूं जो आपके पेपर में 100% आएंगी और श्योरली आपको बिल्कुल ईजी कुछ ही सेकंडों में आप सब कंप्लीट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम टाइम खराब न करते हुए जल्दी से हम हमारे इम्पोर्टेंट ट्रिक्स ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी ट्रिक्स हैं जिसको हम आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं किसी भी सम को। तो पहली ट्रिक्स हमारी इकाई का अंक ज्ञात करने की विधि, ज्ञात करने की आसान विधि हम आपके लिए लेकर आए। बिल्कुल इजी इम्पोर्टेंट है, वो बिल्कुल ही हर टेस्ट में आती है। सीईटी वगैरह, जीटी ग्रुप वगैरह जो भी हम टेस्ट देते हैं तो हर टेस्ट के अंदर वो हमारे हर पेपर में इकाई का अंक ज्ञात करने का एक सम आता है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। पहले हमारी इसके अंदर भी हम 3 पार्ट्स में इसको करेंगे। फर्स्ट हमारी जो ट्रिक्स होगी 2 5 मल्टीपल 7 8 मल्टीपल 8 3 मल्टीपल 4 6। इस तरह हम कोई भी नंबर्स लेंगे 25 78 83 46 कितनी ही बड़ी सीरीज क्यों ना हो बेटा, तो हम उसमें इकाई का अंक फाइंड आउट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0। अब आप सोचेंगे कि सर ऐसे कैसे आ गया 0, तो उसके लिए मैं आपको कुछ बात बताऊंगा पहली ट्रिक्स में। जैसे हमारे पास पेयर होते बेटा 5 और 8 के पेयर हैं तो हमारा 1 डिजिट नंबर 0 आएगा, इकाई का अंक 0 आएगा। 4 और 5 के पेयर कहीं भी आ जाए इकाई के अंक में तो वहां भी 0 आएगा। 6 और 5 का पेयर आ जाए तो वहां भी 0 आएगा। 2 और 5 का पेयर आ जाए तो वहां भी हमारा क्या आएगा बेटा 0 आएगा। तो ये पेयर कहाँ चेक करने हैं सर आप पूछोगे, तो ये पेयर हमने चेक करने हैं हमारे नंबर्स में। देखो यहाँ ये इस तरह से हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तब दोनों की मल्टीप्लाई होगी, या फिर ये 6 और 5 का पेयर आ गया इसमें तो दोनों बेटा, तो हम 100% हमारा आंसर 0 लिखेंगे। कोई भी मतलब 1% भी हम डाउटफुल नहीं लेंगे, कितनी ही बड़ी टर्म क्यों ना हो। चाहे जैसे फॉर एग्जाम्पल सेकंड एग्जाम्पल हम लेंगे 3 2 5 मल्टीपल 7 8 3 मल्टीपल 9 4 6। तो बेटा हमने क्या देखना कि पेयर देखना है, 6 और 5 के पेयर हमारे साथ में है तो 1 डिजिट नंबर इसका क्या आएगा हमारा 0 आएगा। तो ये पहली ट्रिक्स के लिए आपको केवल ये बात याद रखनी है, बिल्कुल ही इजी है। मुझे मतलब इतनी आसान ट्रिक है कि आप कितनी बड़ी सम क्यों ना हो, कितना ही बड़ी हमारी स्टेटमेंट क्यों ना ले ले, पेपर वाला कोई भी स्टेटमेंट दे तो आप आसानी से उसको क्लियर कर सकते हैं। अब हम सेकंड टर्म के बारे में पढ़ेंगे जो हमारी सेकंड है। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, मुझे आशा है कि आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। अब सेकंड हमारी जो हमारा इकाई का अंक ज्ञात करने का जो हमारा सेकंड फॉर्मूला है बिल्कुल आसान। तो सेकंड फॉर्मूले में हम क्या सीखेंगे बेटा 3 9 4 7 8 5 3 2। स्टेटमेंट चाहे कितनी भी बड़ी और लेंथी क्यों ना हो, ये तो हम आप टाइम को बचाने के लिए हमारा टाइम सेव रहे इसलिए हम स्टेटमेंट को कम ले रहे हैं बेटा। वैसे स्टेटमेंट कितनी बड़ी क्यों ना हो, तो यहाँ पेयर का कोई भी वो नहीं है कि हमारा 4 2 4 5 2 5 6 5 और 8 5 का कोई पेयर हमारा नहीं है। तो पेयर ना हो तो भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। हम इसका इकाई का अंक लेंगे क्योंकि हमने इकाई का अंक ज्ञात करना, तो इकाई का अंक ही लो बेटा। 9 और 8 की मल्टीप्लाई 72, इसका भी आप इकाई का अंक लो और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 4, तो इसका 1 डिजिट नंबर इकाई का अंक क्या आएगा बेटा 4 आएगा। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं 3 2 4 5 मल्टीपल 7 8 3 4 7 लेंगे 7 9 2 6, तो 1 डिजिट नंबर लेंगे बेटा इसका और इसका, इन दोनों की मल्टीप्लाई करें कितनी आएगी हमारी 35। इसका भी हम 1 डिजिट नंबर लेंगे, कोई और नंबर नहीं लेंगे। 6 और 5 की मल्टीपल वो पेयर वाली बात हो बेटा, हमारा पेयर आ गया 6 और 5 तो आपका 1 डिजिट नंबर क्या आएगा 0 आएगा। तो इस तरह से हम कोई भी एग्जाम्पल लेंगे तो 1 डिजिट नंबर की ही मल्टीप्लाई करेंगे ना कि किसी आदर्श नंबर की। तो इसकी तीसरी ट्रिक्स क्या होगी, तो थर्ड ट्रिक्स के बारे में अब हम बताएंगे आपको। हमारी थर्ड ट्रिक्स इसकी क्या होगी, बिल्कुल आसान है बेटा। तो हम पावर वाली ट्रिक लेंगे आप कि सर ये तो बिल्कुल ही इजी है, तो हम कुछ हार्ड लेके आएंगे आपको। जैसे 35 की पावर 32, 178 की पावर 96, 352 की पावर
125। इस तरह हम इसका 1 डिजिट नंबर बताएंगे। बिल्कुल थर्ड ट्रिक है हमारी, लास्ट ट्रिक है इसकी इकाई काउंट ज्ञात करने की। बिल्कुल ध्यान से देखना बेटा। 32 है, 96 है, 125 है। तो ये जितनी भी पावर्स है हम सभी पावर्स को 4 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे बेटा? 4 से। 4 से डिवाइड किया, कितना हमारा कंप्लीट बच गया बेटा? 0। यहाँ रिमाइंडर क्या बचा हमारा? शेषफल 0। ध्यान रखना 8 पे कंप्लीट डिवाइड हो गया। जब हमारा रिमाइंडर 0 बचता है तो हम क्या करेंगे? 35 की पावर 4 लेंगे 0 बचने पर। ध्यान देना बेटा, 0 बचने पर क्या लेंगे? 35 की पावर 4 लेंगे और 5 को की पावर 4 करेंगे। यहाँ 5 की पावर 4 यानी कि 5 को हम जब 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा बेटा 625। तो 1 डिजिट नंबर हमारा 5 आ गया। क्या आ गया बच्चे? 5। ठीक है। यहाँ 96 की बजाय 97 लेंगे। क्यों बेटा? क्योंकि ये भी 4 से डिवाइड हो रहा था कंप्लीट, तो हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड किया 24 पे। यहाँ रिमाइंडर कितना बच गया बेटा? 1। कितना बचा रिमाइंडर? 1। अब क्या करेंगे हम? जो हमारा रिमाइंडर बचता है उसको पावर लेंगे। 178 की पावर हमारी हो गई 8, तो 8 की पावर 1 करेंगे बेटा। 8 की पावर 1 तो आपका